हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभ्यर्थियों से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो थोड़ा अगर लंबा भी चला जाए तो रिक्वेस्ट है, हमने कभी भी आपसे ऐसे रिक्वेस्ट करते नहीं हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का वीडियो हो। हम बोलते हैं आपकी मर्ज़ी है, देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए। लेकिन आज जो हम आवाज़ उठाने जा रहे हैं उसके लिए आपका सपोर्ट हमें बहुत चाहिए ही चाहिए। और दूसरी बात, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसके लिए, अपने लिए, इस देश के लिए, इस मध्य प्रदेश के लिए और अभ्यर्थियों के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर आपकी सहायता भी उतनी ही चाहिए और हमारी सहायता भी उतनी ही चाहिए। बराबर का योगदान होगा तभी हमारी ये वीडियो और इस वीडियो का मतलब कंप्लीट हो पाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों के अभ्यर्थियों की। बाकी भर्तियों का हम इतना नहीं कह सकते, बाकी भर्तियां पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी जाने। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थियों की। देखिए, यहाँ पर हमारा कहने का ये मतलब है कि वर्ग 3 वालों को तो इतनी फिर भी पता नहीं दिक्कत जाती है या नहीं जाती, पर सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है वर्ग 1 के अभ्यर्थियों को, उसके बाद जाती है वर्ग 2 के अभ्यर्थियों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जल्दी ओवर एज हो जाते हैं वर्ग 1 के अभ्यर्थी। अब यहाँ पर आप इसका कारण ये मान के चलिए कि इसका कारण, पहला कारण जो है वो सरकार है आपकी। पहला कारण कौन सा है? सरकार है। सरकार की गलत नीतियाँ। पहली भर्ती निकाली गई, आप संविदा शाला से अगर शुरू करते हैं 2006 में, पहले भर्तियाँ कितने कम समय में आती थी। एक भर्ती को पूर्ण करने में सरकार को ज़्यादा समय नहीं लगता था, केवल आप ये कहिए 2 साल के, यानी एक पेपर लिया उसके 2-3 महीने के अंदर रिजल्ट कंप्लीट, और उसके बाद रिजल्ट आ जाता था। रिजल्ट के बाद क्या होता था, तुरंत भर्ती का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता था। 1-1.5 साल के अंदर 2 बार काउंसलिंग भी हो जाती थी और बचे खुचे पदों पर तीसरी काउंसलिंग भी हो जाती थी। 2-2.5 साल के अंदर ही पूरी भर्ती को निपटा दिया जाता था। 3 साल से पहले पहले भर्ती खत्म, और उसके 6 मंथ बाद, 6 मंथ भी बता रहे हैं हम, 6 मंथ के बाद नई भर्ती भी निकल आती थी। तो जानी बहुत कम समय लगता था। पहले सरकार इस प्रकार, क्योंकि बीजेपी सरकार उस समय नई नई सत्ता में आई थी, अपना वर्चस्व दिखाना चाहती थी कि हाँ हम लोग अच्छे हैं, ऐसा सब कुछ। अभी लेकिन सरकार क्या है, 2011 से देखिए पहली भर्ती निकली 6 में, फिर देखे 8 में भर्ती आई, फिर आप देखेंगे शायद 8 के बाद 9, 10 या 11 में आई थी। उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई, 10 या 11 के बाद कोई भर्ती नहीं आई। उसके बाद सीधी 18 में निकाली गई, 18 के बाद 23 में। अब वर्ग 2 वालों के साथ तो इससे भी घटिया मजाक किया सरकार ने। 23 में भर्ती निकालना थी, उनकी पात्रता हुई, लेकिन उनको चयन देने के लिए मिला 24 या शायद 25 में उनका चयन हुआ। अब यहाँ सोचिए वो अभ्यर्थी, अब कितनी भर्तियाँ। अब मान लीजिए क्या होता है, कुछ अभ्यर्थी डीएड बीएड जल्दी कर लेते हैं और कुछ अभ्यर्थी इधर उधर नौकरियां ढूंढते रहते हैं, और बाद में वो या फिर उनको इतना वो नौकरी से लगाव या कुछ भी उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, वो उस पर हम नहीं जाएंगे। वो क्या करते हैं, देर से डीएड बीएड करते हैं। अब देखिए वर्ग 1 के अभ्यर्थियों की बात करें, देखिए वर्ग 3 में क्या होता है, अभ्यर्थी 17-20 साल भी अधिक बोलें तो 20 साल की उम्र तक उसने 12वीं पास की, 2 साल का डीएड किया 22 साल, और इस बीच उसको 45 साल 40 साल तक भर्ती देने के लिए मिल जाती है, तो ओवर एज होने का खतरा नहीं रहता है। पर वर्ग 1 और वर्ग 2 की बात करें तो वर्ग 1 के अभ्यर्थी कहें तो 25 से 27 साल उम्र हो जाती है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने में। अगर छोटी उम्र में किया तो ठीक है, नहीं तो हो ही जाती है बहुत से अभ्यर्थियों की। और कहो तो 25-27 साल तक बीएड डीएड भी, मतलब वो बीएड भी हो जाता है। तो क्या होता है उनकी उम्र, अब आप सोचिए, मान लीजिए किसी अभ्यर्थी की उम्र 25 है और उसको 40 साल मिले यूआर के लिए। अब कितना कम समय मिला उसको एक भर्ती देने के लिए, अब इस उम्र में उसको। तो अब एक अभ्यर्थी को यहाँ पर 15 से, अगर मान लीजिए वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 45 साल उम्र मिली, तो एक अभ्यर्थी को केवल मिल रहे हैं आपके 15 से 20 ईयर। अब आप सोचेंगे 15 से 20 ईयर तो बहुत होते हैं। अब लेकिन आप ये देखें ना, 15 से 20 साल तो बहुत होते हैं, एक बच्चा भी जवान हो जाता है।
लेकिन 15 से 20 सालों में भर्तियां कितनी निकली? 2, अधिक से अधिक 2 भर्तियां निकली ना। आप 11 से 10 या 11 से लगाकर 23 तक चलिए, कितनी भर्तियां निकली? 2 भर्तियां। अब एक अभ्यर्थी 2 भर्ती में अगर एक भर्ती में नहीं लग पाया, दूसरी भर्ती में नहीं लग पाया, तो फिर क्या होगा? वो ओवर एज हो जाएगा, ये मान के चलिए आप। अब यहाँ पर आप देखिए ये कितनी बड़ी विडंबना है। एक अभ्यर्थी ने लाखों रुपए खर्च किए, इतनी पढ़ाई की, और 2 भर्तियों में ही ओवर एज हो गया। अब मान लीजिए, अब बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करेंगे, कहेंगे कि नहीं ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमारे पास तो अभी बहुत उम्र रखी है। तो जो ये अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत एज है, तो वो ये ना सोचें, क्योंकि मान लीजिए 23 के अभ्यर्थी हैं, अब वर्ग 2 के अभ्यर्थी भी हैं, 23 में भर्ती निकाली गई। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि 23 की भर्ती में सेकंड काउंसलिंग ना हो गई, तो फिर क्या होगा? अगली भर्ती आप देखेंगे, अगली भर्ती में आपने बहुत अच्छी तैयारी की, आपने उन्हीं क्वेश्चनों को छोड़ा, आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बने और वही पेपर में आ गए, फिर आप नहीं दे पाए, फिर अगली भर्ती होते होते तो अभ्यर्थी ओवर एज हो जाएंगे। इस प्रकार की, या फिर आप किसी कारण से नहीं दे पाए, बहुत सारे अभ्यर्थी, या अभी अभ्यर्थियों के पास बहुत कम एज बची है, कुछ अभ्यर्थी अच्छी किस्मत वाले होंगे, अभी उनके पास 10-15 साल बचे होंगे, वो हम उनकी बात नहीं कर रहे। जो कम जिनके पास एज बची है एक भर्ती देने की, और किसी के पास एक जो एज बची है एक भर्ती देने की भी नहीं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार के कारण आप यहाँ पर देखिए, दूसरी बात मध्य प्रदेश सरकार की क्या है कि अगर भर्ती चल रही है, आपने फॉर्म डाल दिया और उसके बाद अगर काउंसलिंग होते होते देर हो गई और आप काउंसलिंग में ओवर एज हो रहे हैं, तो आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। बाकी स्टेट में ये बात नहीं है। ये मुद्दा हम इसलिए रख रहे हैं कि हम लोगों को एकजुट होकर एक याचिका लगाना चाहिए। देखिए हम क्यों बोल रहे हैं कि इससे क्या होगा, आप यूपी में चले जाइए, यूपी में जो अभ्यर्थी हैं उनको सर्विस की एज क्या रहती है? 65 साल। 65 साल की उम्र तक आप फार्म भर सकते हैं। आप देखा होगा, बहुत से लोगों ने ये रील्स देखी है कि कल आपका ज्वाइनिंग लेटर आया, आज आपको रिज़ाइन करना है, ऐसा होता है ना, वो यूपी पर बना हुआ है। वो यूपी मतलब यूपी में भर्तियों में आप देखिए, कोई भी भर्ती हो तो एज का क्राइटेरिया नहीं है, 65 साल रिटायरमेंट की उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब राजस्थान में देखिए, राजस्थान में अच्छा खासा क्राइटेरिया है राजस्थान में, लेकिन यहाँ पर आप महिलाओं को देखिए, अगर कोई भी महिला है किसी भी वर्ग की, किसी भी कैटेगरी की, उसको उस कैटेगरी के अलावा 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। अब सोचिए, वो राजस्थान की प्रॉपर होगी तो उसको, चाहे वो राजस्थान के बाहर की भी हो, सोचिए आप कितना अच्छा नियम है। क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा है, मेरे भैया सर्विस करते हैं, वो बताते रहते हैं। तो वहाँ पर 10 साल की एज, मतलब जो उनका क्राइटेरिया है उससे ज़्यादा ही महिलाओं को 10 साल की छूट दी जाती है। जैसे कि आपने इसमें देखा होगा ना, वो कौन सी भर्ती निकलती है, केंद्र सरकार की भर्ती निकलती है, उसमें महिलाओं को 10 साल का, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों की भर्ती आपने देखी होगी, उसमें जैसे महिलाओं को 10 वर्ष का एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा में कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप 60 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी 60 वर्ष के होने से पहले, यानी आप 60 के अभी नहीं हुए तो 59 तक आप फॉर्म भरेंगे और आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप दूसरे स्टेट में चले जाइए, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ना महिलाओं को आरक्षण देती है और ना ही अभ्यर्थियों को। अब देखिए, ये समस्या किसी एक अभ्यर्थी की नहीं है, हमें डेली ऐसे कमेंट आते हैं और हम कमेंट का जवाब भी देते हैं। अब देखिए, ये बिथा सुन सुन के हम बहुत दुखी हो गए। तो इसके लिए मेरे भाई यानी भूपेंद्र सर ने और मैंने एक डिसीजन लिया है, जिसमें हम हाई कोर्ट में एक याचिका लगाने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार इतनी अधिक समय लगाकर भर्तियां निकालती है और उस भर्ती को चलने में ही 3 से 4 साल 5 साल लग जाते हैं, क्योंकि काउंसलिंग होते होते, या तो फिर वो कहते हैं हम एक काउंसलिंग करवाएंगे, इधर से भी अभ्यर्थियों को घाटा, या तो फिर वो क्या कहते हैं कि हम अगर बहुत काउंसलिंग करवाएंगे तो क्या होगा, 4 से 5 साल फिर अगले नेक्स्ट अभ्यर्थी को भी नहीं मिल पाता, और जो अभ्यर्थी रैंक में नीचे हैं उनका हो तो नहीं पाता है, लेकिन वो नेक्स्ट भर्ती के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं।
तो इस प्रकार की समस्या बहुत सारे अभ्यर्थियों को आती है। तो मेरे भाई और मैंने सोचा है कि हम याचिका लगाएंगे, और साथ में आप जो वर्ग 1 के अभ्यर्थी हों चाहे वर्ग 2 के, चाहे जो ओवर एज हो चुके या नहीं हुए, हम किसी ओवर एज वाले अभ्यर्थी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं। वो आप हमें सहयोग दीजिए इस याचिका को लगाने में। आप सभी को मालूम है हाई कोर्ट की फ़ीस कितनी रहती है, एक अभ्यर्थी इसका वहन नहीं कर पाता है, और हम लोगों को आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। तो वो सपोर्ट कीजिए, और हम सब बाकी सब अपने थ्रू करेंगे, और ये हाई कोर्ट में याचिका लगाएंगे कि जो मध्य प्रदेश सरकार है भर्तियां बहुत डिले करती है, और जिससे अभ्यर्थी ओवर एज हो जाते हैं, तो एज का क्राइटेरिया बढ़ाया जाए। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जितनी भी आपसे हेल्प हो, चाहे वो अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हों या ना हो रहे हों, सभी को इसमें अपना अपना योगदान देना है। आने वाले भविष्य के लिए हम जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं ना कि ये आने वाले भविष्य में काम आएगा, तो उसी प्रकार से आप ये अगर याचिका लगाते हैं और एज का क्राइटेरिया बढ़ जाता है, तो आपकी बीएड डीएड की डिग्री लैप्स भी नहीं होगी, और आप क्या है उस चीज़ को सुरक्षित रख पाएंगे और अपने भविष्य को सेव कर पाएंगे। अब दूसरी बात यहाँ पर देखिए क्या है, अगर आप इस चीज़ में अपना योगदान देते हैं तो आप अपने भविष्य को ही सुरक्षित, जल्दी नौकरी लग गई तो आपका तो कुछ बिगड़ना है नहीं, ये दूसरे अभ्यर्थियों के काम में आ जाएगा। दूसरी बात, ये मध्य प्रदेश शासन से अगर एक बार नियम बदलवा लिया तो आपके बच्चों के काम में भी आएगा, आपके भाई बहन जो आपसे नीचे जो आपके घर में रिलेशन में लोग हैं उनके काम में भी आएगा। तो ये कोई किसी एक के लिए नियम नहीं बनाया जाएगा, ये सभी के लिए नियम बनाया जाएगा। और हम जो ये अभ्यर्थियों की परेशानी देखते हैं तो उसके कारण हमने सोचा है हम ही आगे हो जाएं, हम ही आगे आ जाएं, बस आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। अब जिस प्रकार से आप देखते हैं LIC वालों का एक थंबल होता है, जैसे कि सभी का होता है, तो वो बोलते हैं जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो ये नियम आपको आपके साथ भी और उसके बाद यानी कि आपके बच्चों के काम में भी आएगा, आपके फैमिली में जो दूसरे अभ्यर्थी हैं डीएड बीएड कर रहे हैं उनके काम में भी आएगा। तो सभी को इसमें योगदान देना है। अगर आपका योगदान रहा और हम भी योगदान देंगे, उसके बाद हम जाकर हाई कोर्ट में इसकी याचिका लगा देंगे, चाहे फिर कितना भी हो। सभी अभ्यर्थियों के हम यही कमेंट सुनते हैं। आज जो भूपेंद्र सर हैं उनको एक फ़ोन आया एक अभ्यर्थी का, बड़ा दुख सुना रहे थे अपना, और हमें भी उनकी जब भैया बता रहे थे तो उनका दुख सुन के हमें भी, बहुत सारे अभ्यर्थियों का दुख सुन के बहुत दुख होता है। तो हमने ये सोचा है कि किसी न किसी को तो शुरुआत करना है, भूपेंद्र सर ही जाकर खुद ही शुरुआत कर देंगे, बस आपके योगदान की आवश्यकता है। तो आपको योगदान जितना भी देना है आप दीजिए, और साथ हो अगर मान लीजिए कोई अभ्यर्थी आगे आकर भी याचिका लगाना चाहता है तो हम ये कहते हैं आप हमसे लीजिए और आप अपने नाम से याचिका लगाइए, लेकिन याचिका जनहित याचिका होनी चाहिए सभी के लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारा आपको ये एक सोशल सेवा या आप कहिए अभ्यर्थियों की सेवा कैसा लगा और आप कितना योगदान देना चाहते हैं वो भी बताइएगा।